Very good morning all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं ग्रामर का पोर्शन और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स को पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था द सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में, और मैंने वहाँ पर आपको बोला था किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीज़ें होती है, और वो जो 5 चीज़ था वो क्या था। पहला था आपका एडजेक्टिव फ्रेज जिसको एपी बोलते हैं, दूसरा था आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसको पीपी बोलते हैं, तीसरा था सब्जेक्ट, चौथा था ऑब्जेक्ट और पांचवा था वर्ब। और वर्ब जो था वो किसी न किसी टेंस में होगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी वाक्य में हम एपी को कैसे ढूंढें, एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे ढूंढें। तो मैंने क्या बोला था, व्हाट, विच, whom, whose, which, when, why, where और THAT डैट के ठीक बाद यदि कोई वर्ब है। अब यदि कोई वर्ब है इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब जो होगा या तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। तो ये 8W फैमिली और डैट के ठीक बाद अगर कोई वर्ब है तब ये 8W फैमिली और THAT डैट से एक भाग शुरू होता है जिसका नाम आपने कल किया था एपी एडजेक्टिव फ्रेज किया था। ठीक है, अब एपी तो शुरू हो गई, अब जब शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो वर्ब है, कौन सा वर्ब, ये 8W फैमिली या THAT डैट के बाद के ठीक बाद वाला जो वर्ब है, उस वर्ब के बाद जो पहला प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक और वर्ब या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले शब्द तक एपी होगा। ऐसा मैंने कल आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। लेकिन आज हम उसी का बचा हुआ कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं ताकि आपको अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी वाक्य में आप आसानी से एपी का निर्धारण, एडजेक्टिव फ्रेज का निर्धारण कर सके। और मैंने आपको बताया था कि वाक्य का जो वर्ब होता है वो एपी के बाहर वाला वर्ब होता है। एपी के अंदर में जो वर्ब होता है कम से कम वह वाक्य का तो वर्ब नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल से और हम आपको और क्लियर करते हैं। ऐसे ध्यान देना, ऐसा द government of recent years has given enough indication that it wants to control। मैंने क्या लिखा, ध्यान देना, कंट्रोल। The government of recent years has given enough indication that it wants to control the न्यू स्फीयर, ऐसा। ठीक है, द न्यू स्फीयर। उसके बाद देखना आप
The Golgi apparatus. The Golgi apparatus consists of, ध्यान देना, The Golgi apparatus consists of stacks of membrane bound, ध्यान देना, vesicles that function in the मैंने क्या लिखा, ध्यान देना, The Golgi apparatus consists of stacks of membrane bound vesicles that function in the storage modification and packaging of substances manufactured in the cell। उसके बाद ध्यान देना, अब हमें इसमें देखना है, अब क्या करना है, हमें इसमें देखना है, क्या देखना है, हमें एपी को देखना है, ठीक है, एपी का निर्धारण हमको करना है। जैसे ध्यान देना, The government of recent years has given enough indications that it wants to control the new sphere। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है, लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, एपी देखना है। तो एपी का निर्धारण करने के लिए हमको क्या करना है, 8W फैमिली और TH80 डैट को ढूंढना है। तो हम देखते हैं, ध्यान देना, The government of recent years has given enough indications that, ए आ गया डैट, अब इस डैट के ठीक बाद क्या चाहिए, हमें इसके ठीक बाद वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब, कोई भी, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। अब देखते हैं क्या कोई वर्ब है, क्या इसके ठीक बाद वर्ब है, तो इसके ठीक बाद वर्ब नहीं है। मैंने आपको जो कंजंक्शन का लिस्ट दिया था, उसके बाद मैंने आपको ऑल द प्रेपोजिशन, ऑल द प्रोनाउंस, ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स, सबका लिस्ट, सबका वीडियो मैंने बनाया था। वहां पर मैंने आपको बोला था कि ये ITED जो है ना, प्रोनाउन के लिस्ट में है आपका, ठीक है। तो ITED वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो नहीं है। अब सुनो, डैट के ठीक बाद वर्ब नहीं है, मतलब क्या हुआ, तो मैंने क्या बोला था, A8W फैमिली
और डैट के ठीक बाद अगर वर्ब नहीं है तब A8W फैमिली और डैट एपी नहीं कंजंक्शन होगा, एपी नहीं कंजंक्शन होगा। यहां पर ये डैट क्या है, यहां पर ये डैट क्या है, ये जो डैट है आपका वो है आपका कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है। The government of recent years has given enough indications that it wants to control the new sphere में डैट जो है आपका एपी नहीं कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि डैट के ठीक बाद वर्ब नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल की, तो देखना, द गोल्जी एपारेटस consists of stacks of membrane bound vesicles that functions in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है लिखा हुआ है। अब देखना, हम ढूंढते हैं यहां से 8W फैमिली और डैट को। द गोल्जी एपारेटस कंसिस्ट्स ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स डैट फंक्शंस। ए है आपका डैट, ए है आपका डैट। ठीक है, ए है आपका डैट। आप सुनो, इसके ठीक बाद हमको देखना है वर्ब। तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, तो डैट के ठीक बाद ये वर्ब है, ये जो है आपका वर्ब है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, डैट से आपका एपी शुरू हो रहा है। डैट से क्या हो रहा है आपका एपी शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि डैट के ठीक बाद वर्ब फंक्शन है यहां पर। ठीक है, तो डैट से आपका एपी शुरू हो रहा है। अब मुद्दा ये है कि डैट से जो एपी शुरू हो रहा है ये खत्म कहां होगा, ये खत्म कहां होगा। तो मैंने क्या बोला, जो वर्ब है उसके बाद जो पहला प्रेपोजिशन कंजंक्शन एक और वर्ब या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले शब्द तक एपी होगा। अब सुनो, इस फंक्शन के बाद आईएन इन आ रहा है, और इन क्या है, इन क्या है, ए आपका प्रेपोजिशन है। इन क्या है, ए आपका प्रेपोजिशन है। तो डैट वाला जो एपी है वो खत्म कहाँ हो रहा है, डैट फंक्शन पर जाकर आपका एपी खत्म हो रहा है। डैट फंक्शन पर जाकर आपका एपी खत्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं, कोई और एपी है क्या। इन द स्टोरेज मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। आगे कहीं कोई एपी नहीं है, इसमें एक एपी है। इसमें क्या है, एक एपी है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो ध्यान देना। Donald Trump said that Donald Trump said that, ध्यान देना, the joint comprehensive
comprehensive plan of action cannot prevent, क्या लिखा मैंने? Donald Trump said that the joint comprehensive plan of action cannot prevent an Iranian bomb when he announced the US withdrawal from the treaty in May या मई, ठीक है। सुनो, Donald Trump said that the joint comprehensive plan of action cannot prevent an Iranian bomb when he announced the US withdrawal from the treaty in May। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है लिखा हुआ है। अब करना क्या है इसमें, हमको देखना है कि ये जो अंग्रेजी का जो वाक्य है, इसमें कहीं कोई एपी है क्या, तो इसके लिए मैंने क्या बोला आपको, हमको सबसे पहले 8W फैमिली में से कोई एक चाहिए या TH80 डैड चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ध्यान देना। डोनाल्ड ट्रम्प सेड और ये है आपका डैड, क्या है ध्यान देना। डोनाल्ड ट्रम्प सेड और ये है आपका डैड। अब डैड के ठीक बाद कोई वर्ब तो नहीं है, अब साफ है कि जब डैड के ठीक बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो डैड जो है यहाँ पर वो क्या है, डैड यहाँ पर है आपका कंजंक्शन। डैड क्या है, ये है आपका कंजंक्शन। अब सुनो, डैड है कंजंक्शन। आगे हम बढ़ते हैं। द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कैन नॉट प्रिवेंट एन इरानियन बम वेन। अब क्या मिला हमें, ए मिला बेन, ठीक है। अब सुनो, इस बेन के ठीक बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब देखते हैं कोई वर्ब है क्या, तो बेन के ठीक बाद ही है, और ही मैंने बताया आपको कि ये आपका प्रोनाउन के लिस्ट में है। बेन के ठीक बाद वर्ब तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, बेन से आपका एपी शुरू नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ठीक बाद कोई वर्ब नहीं है। अब प्रश्न उठता है, जब बेन से कोई एपी शुरू नहीं हो रहा है तो बेन यहां पर क्या है, आप क्या बोलोगे, ये जो आपका बेन है ये है आपका कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। पहले आप चीजों को खोजना सीखो। जब ये चीज खोजना आ जाएगा कि कौन कंजंक्शन है, कौन एपी है, तो आप आसानी से क्लॉज
और फ्रेज का निर्धारण करना भी सीख जाओगे। और जैसे ही क्लॉज और फ्रेज का निर्धारण करना सीख जाओगे तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता करना और ऑब्जेक्ट का पता करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अंग्रेजी का चाहे वो बड़ा वाक्य हो या फिर छोटा वाक्य हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको मैंने एपी का कुछ एग्जाम्पल बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर दूसरा जो आपका पॉइंट था वो पॉइंट था आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या था? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ध्यान देना, प्रेपोजिशनल और ये था फ्रेज, इसको बोलते हैं पीपी। क्या बोलते हैं? पीपी। अब सुनो, एपी ढूंढने आपको आ गया। अब हमको ढूंढना है प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे ढूंढेंगे। देखना, किसी भी प्रेपोजिशन से वाक्य में एक भाग शुरू होता है। मैंने क्या लिखा? किसी भी प्रेपोजिशन से वाक्य में एक भाग शुरू होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे पीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपी कहते हैं। अब सुनना, मैंने क्या लिखा? आपका जो हेडिंग है वो है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज का, जिसको संक्षेप में पीपी कहते हैं। और मैंने क्या लिखा? किसी भी प्रेपोजिशन से वाक्य में एक भाग शुरू होता है जिसे क्या कहते हैं? पीपी कहते हैं। अब पीपी कहते हैं, पीपी तो शुरू हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। अब प्रश्न उठता है कि जब पीपी स्टार्ट हुआ तो इसके खत्म होने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? ठीक है, ध्यान देना। तो किसी भी प्रेपोजिशन से वाक्य में एक भाग शुरू होता है जिसे पीपी कहते हैं, तथा इस प्रेपोजिशन के बाद जो पहला कंजंक्शन वर्ब डब्ल्यू फैमिली एक और प्रेपोजिशन या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले
शब्द तक पीपी होगा। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या लिखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज पीपी। किसी भी प्रेपोजिशन से वाक्य में एक भाग शुरू होता है जिसे पीपी कहते हैं, तथा इस प्रेपोजिशन के बाद जो पहला कंजंक्शन, वर्ब, डब्ल्यू फैमिली, एक और प्रेपोजिशन या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले शब्द तक क्या होगा, पीपी होगा। पीपी का आपका ये कंडीशन है, पीपी का आपका ये कंडीशन है। ठीक है, आप सुनो, पीपी का जब एक कंडीशन है तो अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, चाहे वह वाक्य बड़ा हो या वह वाक्य छोटा हो, हम पीपी को कैसे ढूंढें, पीपी को हम कैसे ढूंढें? तो ध्यान देना मेरे भाई, हम बढ़ते हैं आगे और देखना, एक लाइन और इसमें लिखना नोट में, नोट में लिखना क्या, पीपी के अंदर वर्ब नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा आपने, पीपी के अंदर वर्ब नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, इस बात को क्या करना, दिमाग में रखना। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, जैसे ध्यान देना, सीता हु इज कुकिंग इन द किचन इज हिज वाइफ। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाई, मैंने क्या लिखा, सीता हु इज कुकिंग इन द किचन इज हिज वाइफ। सीता जो किचन में खाना बना रही है उसकी पत्नी है, ऐसा मैंने लिखा। हम आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं बताने वाले, क्यों? क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, पहले चीज को ढूंढना सीखिए, आपको उसका अर्थ आए अथवा ना आए, कम से कम पहचान तो करने आना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपका पीपी है, कहाँ से लेके कहाँ तक आपका एपी है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो हूँ के ठीक बाद वर्ब की एक इकाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका तो एपी चालू हो रहा है, यहाँ से आपका एपी चालू हो रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि एपी चालू हो गया, अब ख़त्म क्या होगा? तो हूँ से चालू होने वाला एपी जो है ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये है आपका प्रेपोजिशन। तो ये तो है आपका एपी, ये तो है आपका एपी, लेकिन हमको खोजना क्या है? पीपी। हमको खोजना क्या है? पीपी। पीपी खोजने के लिए कंडीशन क्या है? तो किसी भी वाक्य में हमको सबसे पहले प्रेपोजिशन को खोज के निकालना है। ध्यान देना, आईएन इन आपका है प्रेपोजिशन, इन क्या है? ये है आपका प्रेपोजिशन। अब सुनो, जब इन प्रेपोजिशन है तो इन से पीपी शुरू हो रहा है, इन से आपका पीपी शुरू हो रहा है। अब सुनो, जब इन से पीपी शुरू हो रहा है तो ये खत्म कहाँ होगा? ये खत्म कहाँ होगा? तो पीपी को खत्म होने के लिए शर्त क्या था
कि इस प्रेपोजिशन के बाद जो पहला कंजंक्शन या वर्ब या एक और प्रेपोजिशन या डब्लू फैमिली या फुल स्टॉप दिखे उसके ठीक पहले शब्द तक क्या होगा, पीपी होगा। ध्यान देना, हम चेक करते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, ए आ गया आपका इज, ए आ गया आपका इज, और इज क्या है, ए आपका वर्ब है। इज क्या है, ए आपका वर्ब है। तो एंड से शुरू होने वाला पीपी खत्म कहां हो रहा है, ए आपका खत्म हो रहा है किचन पर, ए खत्म हो रहा है किचन पर। तो ए क्या है आपका, पीपी है। ए था आपका एक छोटा सा वाक, ए था आपका एक छोटा सा वाक, ठीक है। अब ध्यान देना, हम एक बड़ा सा वाक उठाते हैं। The imposition of sanctions on Iran, which had a convulsing inflection on the country was designed to curb its outlandish behavior, the US says। अब सुनो, मैंने क्या लिखा, ध्यान देना। The imposition of sanctions on Iran, which had a convulsing inflection on the country, was designed to curb its outlandish behavior, the US says। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा क्या है, लिखा हुआ है। अब हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना क्या है, ध्यान देना मेरे भाई, ढूंढना है हमको पीपी। अब सुनो, द इम्पोजिशन ऑफ जो है आपका ओ प्रेपोजिशन के लिस्ट में है, ऑफ जो है आपका ओ प्रेपोजिशन के लिस्ट में है, ठीक है। अब यहां पर ऑफ से आपका पीपी शुरू हो रहा है, ऑफ से आपका पीपी शुरू हो रहा है। अब पीपी तो शुरू हो गया, लेकिन ये खत्म कहां होगा, तो खत्म होने के लिए हमको क्या करना है, इसके बाद जो पहला कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, डब्लू फैमिली या फुल स्टॉप, ध्यान देना, बढ़े बढ़े बढ़े, क्या मिला, ओ एन, ऑन क्या है, ए आपका है प्रेपोजिशन, ऑन क्या है, ए है आपका प्रेपोजिशन। तो ऑफ से शुरू होने वाला पीपी, ऑफ से शुरू होने वाला पीपी जो है वो खत्म हो रहा है आपका कहाँ, सैंक्शंस पर। कहाँ पर, सैंक्शंस पर, ध्यान देना। ए हो गया आपका पीपी 1, ए हो गया आपका पीपी 1, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस, ध्यान देना, ऑफ से शुरू होने वाला जो पीपी है आपका खत्म हो गया आपका सैंक्शंस पर, ठीक है। अब ऑन से दूसरा पीपी चालू हो रहा है,
ऑन से दूसरा पीपी चालू हो रहा है। अब सुनो, ऑन से चालू होने वाला पीपी खत्म होगा कहाँ? तो कंडीशन क्या है, ध्यान देना। इसके बाद जो पहला प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एपी या डब्लू फैमिली या वर्ब या फुल स्टॉप, ध्यान देना, तो आपको मिल रहा है बीच हेड, क्या आ रहा है? ए आ रहा है आपका एपी। क्या आ रहा है? ए आ रहा है आपका एपी। ठीक है, अब ऑन वाला जो पीपी है वो आपका खत्म हो रहा है कहाँ पे? ईरान पे। ए खत्म हो रहा है आपका ईरान पे। कहाँ पे खत्म हो रहा है? ए खत्म हो रहा है आपका ईरान पे। अब सुनो, तो ए हो गया आपका PP2, ए हो गया आपका PP2। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, ऑन ईरान बीच हैड अ कॉन्वेल्सिंग इन्फ्लेक्शन, ए मिल गया ऑन, ए मिल गया आपका ऑन, और ए ऑन जो है वो है आपका प्रेपोजिशन। ए ऑन जो है ये है आपका प्रेपोजिशन। अब ऑन से शुरू होने वाला पीपी खत्म कहाँ होगा? ध्यान देना। तो इसके बाद हमको देखना है कि पहले कौन आ रहा है। हम आगे बढ़ेंगे ऑन से। ठीक है, यहाँ पर आ गया वाज और ये है आपका डिजाइंड। ध्यान देना, वाज और डिजाइंड वर्ब की एक इकाई है, वर्ब की एक इकाई है। ठीक है, तो ऑन वाला जो पीपी है वो आपका खत्म कहाँ हो रहा है? ऑन द कंट्री। ए है आपका PP3, ए है आपका PP3, ए क्या है आपका PP3। ठीक है, अब सुनो, टू कर्ब इट्स आउटलैंडिश बिहेवियर द US सेज, ऐसा लिखा हुआ है। 2 + V1 ए इन्फिनेटिव है, ए क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो 2 से जो PP चालू होगा वो खत्म होगा आपका बिहेवियर पर। कहाँ खत्म होगा? ये होगा आपका बिहेवियर पर। लेकिन 2 + V1 ए आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इसमें कितने PP मिले? आपको मिल गए आपका 1, 2 और 3 PP मिल गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है PP खोजने आ गया होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।